हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड डिसेप्शन एंड एनवी। और देखिए, डिसेप्शन एंड एनवी के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो फिगर है कार्ड में, उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। और देखिए, कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मास्क सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है जहाँ पे अपने रियल इंटेंशंस, रियल मोटिव्स, रियल सेल्फ वो लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं वो एक मास्क पहन के घूम रहे हैं जहाँ पे अपना रियल सेल्फ, रियल इमोशंस, रियल इंटेंशंस, रियल मोटिव्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो कैप्रिकॉन्स, इस वीक थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। होता है ना, कभी कभी हम लोगों की बात को लिटरली ले लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे ट्रस्ट करते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आपने ऐसा नहीं करना है। फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप कैप्रिकॉन्स थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, चीज़ों को डिप्लोमेटिकली डील करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही सिनेरियो में अगर आपके मोटिव्स ठीक हैं, आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, तो कभी कभी हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ता है। और देखिए, ऐसे ही अगर जो भी लोग आपके आसपास थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, उनकी इंटेंशंस ठीक हैं, उनके मोटिव्स ठीक हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो फिर से मैं कहूँगी कि आप अलर्ट रहें, आप कॉशियस रहें। और देखिए, कहीं डिसेप्शन एंड एनवी के ऊपर यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं या फिर एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म लो है। क्योंकि देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं एनर्जीज में बैलेंस नहीं दिख रहा है। जो भी हो, कहीं अगेन मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में एक बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कहीं आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं इमैच्योर एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड जेलिसी की भी बात करता है। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप किसी लेवल पे जेलस भी फील कर रहे हैं। तो देखिए, जेलस होना एट टाइम्स नॉर्मल होता है, हम सभी ये इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हम इसको रियलाइज़ करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को इस इमोशन से बाहर निकालें, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट ये हमें ही परेशान करती है। और देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि अगर आप किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं तो इस वीक आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा, या फिर उसी से ही रिलेटेड कुछ डिलेज रह सकते हैं। आप नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं, एक क्रिएटिविटी के साथ अगेन मैं कहूँगी काम करना चाह रहे हैं, और उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी या अदरवाइज़ भी एक एंग्शियस, एक रेस्टलेस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन्स में आपको यही कहूँगी
कि कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ हम अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकाल सकते हैं। हम अपने माइंड को पॉजिटिवली चीज़ों को डील करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ज़रूर आप इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, और अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन। तो देखिए, स्पिरिचुअल यूनियन कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, लव्ड वंस की बात करता है, क्लोज वंस की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि अगर पीछे किसी भी लव्ड वन के साथ कुछ इशू, कुछ मसला हुआ, तो इस वीक कहीं उन चीज़ों को आप रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं। और कहीं फिर से देखिए, क्लोज वंस, लव वंस के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे डीपर लेवल पे या मन ही मन फोकस रह सकता है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उतने प्रैक्टिकल, उतने रियलिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं। और क्योंकि देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड है और रिवर्स है, तो इस वीक आपका खर्चा हो सकता है, पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैंने हमेशा ही कहा है, वीकली रीडिंग में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट इस चीज़ को लेके परेशान ना हो। और देखिए, हमेशा ही पैसा हमारे पास आएगा नहीं, कभी तो जाता भी है, हम सभी खर्चा करते हैं। तो इस वीक हो सकता है ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही फ्रंट्स पे आप फोकस कर रहे हैं। मन ही मन के लिए कहीं प्यार, मोहब्बत आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे आप हो सकता है अपने लव्ड वंस को इतना ना दिखा रहे हों, इतना ना जाहिर होने दे रहे हों, और बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ें डील कर रहे हैं, या अपना वो ही फेस आप दिखा रहे हों। तो देखिए, ओवरऑल ठीक ठाक सी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ग्रेट कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत कोई ख़राब भी नहीं हो रहा है। हालांकि देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड कहीं अलर्ट रहने की बात कर रहा है, और यस, ठीक ठाक सी एनर्जीज दिख रही हैं इस वीक की। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट का कार्ड है, और देखिए, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। इस कार्ड का मैसेज भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, उसको हर हाल में आप अचीव कर सकते हैं। यानी कि हम सब के पास वो पोटेंशियल है, वो स्ट्रेंथ है, सारे टैलेंट्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी विशेस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। बस हमें अवेयरनेस रखनी है, हमें अपने पोटेंशियल, अपनी पावर को रियलाइज़ करना है, हमें उसको अवेल करना है। तो देखिए, इस वीक किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हैं, या आपको लग रहा है पता नहीं ये विश मेरी पूरी होगी या नहीं होगी, तो मैनिफेस्ट का कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है अगेन कि आपके पास बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, आप उसको यूज़ करें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो हर विश, हर डिज़ायर आपकी पूरी होगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।